बात सिर्फ शुरुआत की नहीं है, बात सही शुरुआत की है। अगर शुरुआत सही हो जाए तो आपका रास्ता बहुत सुनहरा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपने फोर्सेज की शुरुआत को एक सही शुरुआत में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको अपनी पूरी टीम को कैसे ग्रोथ दिलानी है और आपके डिजायर्ड रिजल्ट को कैसे अचीव करना है। तो मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपकी ग्रोथ को 10 गुना करने की हिम्मत रखते हैं अगर आपने इन पॉइंट को सही से समझा और इंप्लीमेंट किया तो। बिकॉज विदाउट इंप्लीमेंटेशन कोई भी काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पर उससे पहले मैं चाहूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि आपके साथ मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5 पॉइंट के साथ, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है स्लॉट सिलेक्शन। स्लॉट का सिलेक्शन बड़ा जरूरी है आपको फोर्सेज में शुरुआत करते हुए। अगर आपने सही स्लॉट से शुरुआत नहीं करी तो आपकी जो ग्रोथ है हो सकता है वो स्लो रहे। जो आप डिजायर्ड रिजल्ट सोच के यहां पे आए थे वो आपको उतने टाइम में ना मिले जितने टाइम में आप उनको लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आज वो बोलते हैं सर क्या 3000 से 5000 से स्टार्ट कर लूं, क्या एक एक स्लॉट सबके ले लूं तो काम चल जाएगा? तो मैं आपसे बोलता हूं सर कि काम बिल्कुल नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका बिजनेस माइंडसेट भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आज आप चाय का ठेला भी एक लगाते हैं तो उसमें भी आपके 20-30 हजार रुपए लग जाते हैं और रिटर्न कितना आता है? रिटर्न 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार या 50 हजार आ जाएगा। बट जहां पे फोर्सेज में आप लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं वहां आप बोलते हैं सर क्या 5000 रुपए से स्टार्ट कर लूं? तो सर सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे तो, बट अगर आप यहां पे टेस्ट एंड ट्रायल करने आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या एक एक स्लॉट लेके स्टार्ट करके देख लूं कैसे स्टार्ट होगा, कितनी इनकम आएगी, तो आप फोर्सेज को बिल्कुल मत करिए। बिकॉज टेस्ट एंड ट्रायल वाले लोग कभी भी कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होते। वो सिर्फ टेस्ट ही करते रह जाते हैं, वो सिर्फ ट्रायल ही करते रह जाते हैं। उनको कभी वो इनकम नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं और वो जो जिस पे वो पहुंच सकते हैं बहुत कम समय में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप फोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि जो हमारे 4 प्रोग्राम है X3, X4, XXX और X गोल्ड, इन चारों प्रोग्राम में आपको एटलीस्ट 3 स्लॉट लेने चाहिए और 3 स्लॉट से आपकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी इनकम पे बहुत जल्दी पहुंचे और आपको डायरेक्ट का जो कमीशन है वो भी ज्यादा मिले और आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम आने की संभावना है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाए। जब आप इस पे काम करेंगे और आपकी पूरी टीम इसको इंप्लीमेंट करेगी तो आपकी पूरी टीम की जो ग्रोथ है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सर इतनी ड्रास्टिकल होगी कि आप उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर स्लॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर स्लॉट सिलेक्शन सही नहीं है तो स्टार्टिंग भी सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे जो है बाय BUSD एंड सेल BUSD। अगर आपको बाइनेंस से BUSD खरीदना या बेचना नहीं आता तो आप अपने अपलाइन को फोन घुमाएंगे और आपके अपलाइन को भी अगर नहीं आता तो उसके अपलाइन को फोन घुमाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी पूरी टीम में BUSD खरीदने और बेचने का ही कल्चर चल जाएगा। आप एक एंटरप्रेन्योर से ज्यादा, एक बिजनेसमैन से ज्यादा आप एक बायर एंड सेलर बन जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी आर नॉट अ बायर एंड सेलर। हम बायर और सेलर नहीं है BUSD के यार। हम बिजनेस करने आए हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको अपने बिजनेस को फ्लाई लाइट मॉडल पे लेके जाना है, हमको हल्के रहना है। छोटे छोटे काम में अगर आप इन्वॉल्व हो गए और BUSD खरीदने बेचने का ही काम करते रहे तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा सर और आप इन छोटे छोटे कामों में फंसे रह जाएंगे। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे तीसरे पॉइंट की तो वो है ID प्लेसमेंट। अगर आपको आईडी प्लेसमेंट करना नहीं आता, आपको आईडी लगानी नहीं आती तो अगेन आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपने अपलाइन को बोलोगे सर जूम पे आ जाओ, आईडी प्लेस करा दो, और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे की जूम करते रहेंगे। उससे होगा क्या, आपका जो प्रोडक्टिव टास्क है यानी कि प्लान दिखाना, वेबिनार करना, जूम मीटिंग्स करना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम है आप उससे दूर होते चले जाएंगे और इन छोटे छोटे काम में आप फंसे रह जाएंगे। तो मेक श्योर आपको 2 बार से ज्यादा अपनी टीम में किसी को भी हेल्प नहीं करना आईडी प्लेसमेंट करवाने में। 2 बार के बाद आप उनको फ्रीडम दीजिए कि सर आप खुद करिए, आपको खुद ये करना है, आपका बिजनेस है और अगर आप नहीं सीखेंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा और डुप्लीकेशन नहीं होगा तो सर नेटवर्किंग विदाउट डुप्लीकेशन कहीं नहीं चलती। तो मेक श्योर आईडी प्लेसमेंट आप जरूर सीख लें। हमारा जो 4th पॉइंट है उसके अंदर आपको 3 बातों को सीखना है जो है डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी।
अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में नहीं पता, अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आप सामने वाले को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और जब आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपका जो प्लान है वो एक सक्सेसफुल प्लान कभी नहीं बन सकता। तो मेक श्योर आज ही YouTube पे जाके सर्च करें और सीखें कि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बिकॉज ये आपके प्लान करने में आपको बहुत मदद करेगी। और जिस टाइम पे आप किसी को शो करोगे अपना प्लान, तो आपको ये 3 पॉइंट बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारा जो 5th पॉइंट है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स। विदाउट बेसिक्स आप कहीं भी बहुत बड़ा काम कभी नहीं कर सकते, इसलिए हमको बेसिक्स को कभी नहीं भूलना। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे वो काम करना है जो शायद आपने कभी और कंपनी की हो, वहां पे किया हो। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने नहीं किया तो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले जब आपने ये चारों काम सीख लिए, आपको आईडी प्लेस करना आ गया, आपने सारी टेक्निकल चीजें यहाँ पे सीख ली, तो अब आपको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको आपको प्लान दिखाना है और फोर्सेस के बारे में शेयर करना है। उसके बाद उन लोगों को वेबिनार में लाइए, आपके वेबिनार में उनको प्लान दिखाइए, पर्सनल जूम करिए, पर्सनल 1-to-1 मीटिंग करिए, उसके बाद उनकी क्लोजिंग करिए, फॉलो अप करिए। ये 4-5 चीजें जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स में आती हैं, इनको बार बार फॉलो करिए, और यही काम अगर आप रिपीट करते रहे और ये 5 चीजें अगर आपने डुप्लीकेट कर दी आपकी टीम में, तो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि बहुत ड्रास्टिकल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं फोर्सेस के अंदर। और जो आप इनकम का गोल लेके आए थे अगले 1 साल में, वो आपका अगले 6 से 7 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और समझ आया होगा कि आखिर फोर्सेस के अंदर शुरुआत कैसे करें, आखिर ज्वाइन करने के बाद हमको करना क्या है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके और आपकी टीम के लिए लाते रहें, और वो फोर्सेस से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी न्यूज एंड अपडेट उनको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।